शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम उलमाए ज़विल एहतराम हुफ़्फ़ाज़ इकराम शुअराए इस्लाम काबिल क़द्र सामईन इकराम अपने मकानों में सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहाफिज़ दीन व सुन्नियत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख जरा रज़ा ज़रा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। दिल की अताह गहराइयों से इमाम आज़म अबू हनीफा ट्रस्ट तलाब कट्टा हैदराबाद के तमामी अहलकार, जिम्मेदार, कारगुजार को गुलहाए तबरीक नजर है, जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से इस अजीम उश्शान फ़क़ीदुल मिसाल सालाना मसलके आला हज़रत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। अल्लाह पाक से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस हैसियत से हिस्सा लिया है
सबको दारैन की रहमतें, नेमतें, बरकतें, दौलतें अता फरमा। गुफ्तो शुनीद से कब्ल हम और आप सब मिलकर सरकारे मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बि दवामी मुल्किल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हक़ व बातिल के माबैन मारका आराई, टकराव हो रहा था, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ये टकराव होता रहेगा, लेकिन जो बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाकर हमारे दिलों के इत्मीनान का सामान किया है, वो ये है, और ऐ मेरे महबूब आप फरमा दीजिए, हक आ गया बातिल मिट गया। हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना है। तो ये बात काबिल फहम है कि हक हमेशा गालिब रहेगा, हक हमेशा कामयाब रहेगा, और जो हक पर कायम रहेगा वो भी कामयाब रहेगा। जो हक पर डटा रहेगा वो भी कामयाब रहेगा। ये उसूल, ज़ाब्ता, कायदा कुल्लिया ये बन चुका है। लिहाजा अब दुनिया की फिक्र, मालो मता की फिक्र, अच्छी जिंदगी गुजारने की फिक्र के जरिए से आप हक का रास्ता नहीं छोड़ना, हक का रास्ता नहीं छोड़ना, हक को मजबूती से थामे रखना, बातिल से मत घबराना, बातिल से जिंदगी की खातिर, मालो मता की खातिर, बेहतर जिंदगी की खातिर समझौता नहीं करना, अपने ईमान का सौदा नहीं करना, अपने अकीदे को मत बिगाड़ना, आखिरत पर दुनिया को तरजीह मत देना। अजीजान गिरामी वक़ार, यही तर्ज अमल मेरे आला हजरत का है, यही तरीक़ा कार मेरे आला हजरत का है कि हजरत गिरामी जब उनसे कहा गया कि आप फन्ने शायरी में उरूज व कमाल रखते हैं, अगर आप नवाबे नान पारा के लिए कुछ लिख देंगे तो आपको बेहतरीन इनाम व इकराम से नवाज दिया जाएगा, आपको रुपया और पैसा मिल जाएगा, भारी भरकम नजराना मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर। ए मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस करने वालों और ए मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, देखो जो नबी का वफादार होता है वो बिकाऊ नहीं होता। सुभान अल्लाह। जो नबी का वफादार होता है वो बिकाऊ नहीं होता।
यही आला हजरत की तालीम रही है, यही आला हजरत का मिशन रहा है, यही आला हजरत का पैगाम रहा है। अजीजान गिरामी वकार, आपको बताता चलूं, जब मेरे इमाम दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे थे तो एक लोगों का वफ्द आपसे मुलाकात की गर्ज से किसी दूसरे इलाके से आया, मालूमात किया तो बताया गया कि इस वक्त तो आला हजरत अपनी दरसगाह में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो लोग इंतजार किए बगैर बिल्कुल वहां पहुंच गए जहां पे दरसगाह लगी हुई थी। आला हजरत मसनद तदरीस पर बैठे हैं, आपके शागिर्द आपके सामने जानुए अदब तय कर रहे हैं, दरसे हदीस चल रहा है, दरसे हदीस पढ़ा रहे हैं आला हजरत। अजीजान गिरामी वकार, जब ये आने वालों ने देखा कि वहां पर दर्स चल रहा है, वो लोग बगैर डिस्टर्ब किए बाहर 10 बस्ता खड़े हो गए और अंदर का नजारा करने लगे। आला हजरत पढ़ा रहे हैं, आपके शागिर्द पढ़ रहे हैं। दौरान दर्स एक मंजर उनकी निगाहों से ये गुजरा कि आला हजरत की आंखें भी अश्कबार हो गई हैं, पढ़ने वाले तलबा की आंखें भी अश्कबार हो गई हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीजान गिरामी वकार, जब ये मंजर उन आने वालों ने देखा और जब दर्स मुकम्मल हो गया, जब तालीम मुकम्मल हो गई तो वो लोग सलाम करते हुए अंदर दाखिल हुए। आला हजरत ने उनका इस्तकबाल किया और अपनी मसनद के पास बिठाया और उनकी खैर खैरियत मालूम की और उनके हाल अहवाल पूछने के बाद उनके आने का मकसद जाना तो उन्होंने कहा, हुजूर हमारे आने का मकसद तो हम बयान कर देंगे, लेकिन हम उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप पढ़ा रहे थे, आपके शागिर्द पढ़ रहे थे, दरसे हदीस चल रहा था, हुजूर ऐसा क्या हो गया कि आपकी भी आंखें अश्कबार हो गई, आपके तलबा की आंखें भी अश्कबार हो गई। ये दौराने हदीस ऐसा क्या मामला हो गया कि आपकी भी आंखें आंसुओं से डूब गई, आपके तलबा की आंखें भी आंसुओं से तरबतर हो गई। हमें ये राज जानना है, हमें ये वजह मालूम करनी है कि रोने की वजह क्या थी। दरसे हदीस के दौरान ऐसा क्या मामला आ गया कि आप भी रो पड़े, आपके शागिर्द भी रो पड़े। तो आला हजरत ने उनसे कहा कि वो अब रहने दीजिए, आने का मकसद बयान कीजिए ताकि मैं आपकी रहबरी और रहनुमाई कर सकूं। तो उन्होंने कहा, हुजूर हमारे आने का मकसद तो हम बता देंगे, लेकिन पहले हमें यह वजह जाननी है कि दरसे हदीस के दौरान ऐसा क्या हुआ कि आप भी रो पड़े, आपके शागिर्द भी रो पड़े। आला हजरत ने फिर टाल दिया, कहा रहने दो, जो आने का मकसद है वो बता दो। उन्होंने फिर कहा, हुजूर जब तक आप हमें रोने की वजह नहीं बताएंगे बात आगे नहीं बढ़ेगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब उन्होंने देखा कि आला हजरत जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने शागिर्दों की तरफ देखा और कहा, प्यारे बच्चों जरा ये तो बता दो कि तुम्हारे और तुम्हारे उस्ताद के रोने की वजह क्या है। लोगों ने जब ये सुना कि ये लोग उनसे इस रोने की वजह मालूम कर रहे हैं तो शागिर्दों ने भी अपनी नजरें नीची कर ली, किसी ने जवाब ना दिया। जब देखा आला हजरत ने कि ये बार बार उसी सवाल को दोहरा रहे हैं और बात आगे नहीं कर रहे हैं तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल अजमो अरब उन्हें जवाब देते हैं, जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं इनको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा था बल्कि इनको मैं पिला रहा था, इसलिए कि जो सिर्फ आलिम बनता है वो बिकाऊ हो सकता है लेकिन जो आशिक होता है वो कभी बिकाऊ नहीं हो सकता। मैं इनको सिर्फ पढ़ाकर आलिम नहीं बना रहा था, इनको पढ़ा करके मैं इश्क मोहब्बत रसूल सिखा रहा था, इनके सीनों को मैं नबी की मोहब्बत का मदीना बना रहा था। इसीलिए मैंने कहा आपसे प्यारे कि जो नबी का वफादार होता है वो बिकाऊ नहीं होता। कि अब इधर आला हजरत की बारगाह में ये मारूजा रखा गया कि आप नवाब नानपारा के लिए कुछ नज़्म अशआर लिख दीजिए, तारीफ और तौसीफ लिख दीजिए। तो दोस्तों और बुजुर्गों, आला हजरत ने लिखा, लेकिन नवाब नानपारा के लिए नहीं बल्कि अपने आका करीम की शान में लिखा, अपने नबी की शान में लिखा, अपने नबी की तारीफ में लिखा। और लिखते लिखते जब मक्ते पर पहुंचे तो फिर यूं फरमाया, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अजीजाने गिरामी वकार, आप फरमाते हैं, करूं मधा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अजीजाने गिरामी वकार, आला हजरत ने नान पारा को पारा नान करके बता दिया और ये बता दिया कि मेरी तारीफ, मेरा कलम
कलम उठेगा तो किसी नवाब की तारीफ में नहीं उठेगा, बल्कि मेरा कलम चलेगा तो नबी की तारीफ में चलेगा, नबी के अहले बैत की तारीफ में चलेगा, नबी के सहाबा की तारीफ में चलेगा, नबी के उम्मत के औलिया की तारीफ में चलेगा। अजीजान गिरामी वक़ार, आला हजरत ने यह बता दिया कि मैं नबी का गुलाम हूं और जो गुलाम होता है वो बिकाऊ नहीं होता है। अजीजान गिरामी वक़ार, इसीलिए ये पैगाम रखकर आपके दरमियान से मैं जाना चाहता हूं कि आला हजरत ने पूरी जिंदगी इश्क़े नबी का दर्स दिया है, पूरी जिंदगी लोगों के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाया है। कभी आपने ये नहीं चाहा कि लोग मेरी तारीफ करें, कभी ये नहीं चाहा मेरे खानदान की तारीफ करें, कभी ये नहीं चाहा मेरे बाप दादा की अजमत के कसीदे पढ़ें, बल्कि आपने जब चाहा तो यही चाहा कि नबी की नात पढ़ी जाए, नबी की शान बयान की जाए, नबी की अजमत का लोग नबी की अजमत के कायल हो जाएं, नबी की इज्जत करने वाले बन जाएं, नबी के अहले बैत के चाहने मानने वाले बन जाएं, नबी के सहाबा के चाहने मानने वाले बन जाएं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही दर्स, यही पैगाम मेरे आला हजरत देते रहे। तभी तो दुनिया ने जब ये जाना कि इनका मकसद क्या है, इनके काम करने का मकसद क्या है, इनका मिशन क्या है, इनका टारगेट क्या है, इनका जो है एम क्या है, इनका गोल क्या है, जब दुनिया ने जाना तो फिर दुनिया ये पुकारती हुई नजर आई, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अजीजान गिरामी वक़ार, आला हजरत ने पूरी जिंदगी नबी की मोहब्बत का दर्ज दिया। ये बात अज़हर मिनश शम्स है। ये बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह वाज़ेह है, कोई इसके अंदर शक और शुबा नहीं। जो आज तंग नजरी का शिकार है, आज जो आला हजरत के बारे में गलत बोलता है, हकीकत यह है दोस्तों कि वो आला हजरत को जानता ही नहीं है, वो आला हजरत को जानता ही नहीं है। ये वो टोला है जो बगैर आला हजरत को जाने, बगैर आला हजरत को पढ़े समझे, आज ये इस तरह का नतीजा लोगों के सामने रख रहे हैं। अरे वो लोग क्या है भाई, शिद्दत करते वो लोग, शिद्दत करते वो लोग। शिद्दत किसमें करते? मियां बीवी के झगड़े में, जमीन जायदाद के बंटवारे में, लेन देन के मामले में। शिद्दत किसमें करते? असल में तो बात यह है कि तुम्हें मालूम ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है। आला हजरत पर उंगली उठाने वालों, सुनो कान खोलकर, आला हजरत ने कोई बात अपनी मर्जी से नहीं लिखी है, कोई मसला अपने दिमाग की मर्जी, अपनी मर्जी से या अपने दिमाग के जोर पर नहीं लिखी है, बल्कि आला हजरत ने अपने असलाफ और बुजुर्गों की तालीमात को आगे बढ़ाया है। इसलिए कि आप 13वीं सदी के मुजद्दिद हैं, आप मुजद्दिद बनकर के इस दुनिया में आए, और जो मुजद्दिद होता है वो दीन में तहरीफ नहीं करता, तखफीफ और तरमीम नहीं करता, बल्कि वो दीन में तजदीद करता है। सुभान अल्लाह।
जिन बातों को, जिन मसाइल को, जिन अकाइद को लोग भूल गए, फरामोश कर गए, उस रास्ते से हट गए, मुजद्दिद का काम यह होता है कि लोगों को वो याद दिलाए, लोगों को वो बताए, लोगों को वो समझाए, लोगों को वो याद दिलाए, उनकी तजदीद कराए। अजीजाने गिरामी वकार, मुजद्दिद का ये काम होता है। तो आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही तजदीदी कारनामे अंजाम दिए हैं। इसीलिए सारी दुनिया आपको सिर्फ मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म कहती है। अजीजाने गिरामी वकार, उसकी वजह यह है कि हर दौर में, हर सदी में मुजद्दिद आए हैं, और जो मुजद्दिद आए हैं तो हर मुजद्दिद के दौर में चंद मसाइल थे, एक दो मसाइल थे या फिर 4-5 मसाइल थे, लेकिन जो आला हजरत का दौर था वो आला हजरत का दौर ऐसा था कि इस दौर में फितनों के अंबार लगे हुए थे, यहां पर मुखालिफीन के जो है अंबार लगे हुए थे, यहां पर मुखालिफीन सर उठा करके चल रहे थे। अजीजाने गिरामी वकार, ऐसे मुखालिफीन के दरमियान तजदीदी कारनामा बखूबी अंजाम देने वाली जात का नाम इमाम अहमद रजा खान है। इसीलिए आपको दुनिया सिर्फ मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म मानती है। अजीजाने गिरामी वकार, तो आला हजरत ने दीन में तजदीद की है, तरमीम और तखफीफ नहीं की है। ये बात काबिल गौर है। पहचानो और समझो इस फर्क को। आज लोग जहालत के दलदल में इस कदर गिरते चले जा रहे हैं कि जो दीन में तखफीफ और तरमीम कर रहा है उसको मुजद्दिद रवा सदी का नारा दिया जा रहा है। जो दीन में रद्दो बदल कर रहा है उसे मुजद्दिद रवा सदी का नारा दिया जा रहा है। सुनो कान खोलकर, मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुजद्दिद का काम तखफीफ और तरमीम करना नहीं होता है बल्कि मुजद्दिद का काम दीन में तजदीद करना होता है। समझ में आई बात? इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। और जो भी मुखालिफीन का टोला है, चाहे इधर का है कि उधर का है, बिल्कुल जाहिर है या पोशीदा है, उन सब से बता दो आला हजरत का मसलक उनके नाम से जो आज मंसूब है, इस पर तुम्हारी आंखें रोने पर मजबूर है, तुम्हारी पेशानियों में बल पड़ रहे हैं, तुम्हारे सीनों पे सांप लौट रहे हैं। तो ठीक है, अगर मसलक का नाम उनके नाम से आपको हजम नहीं हो रहा तो फिर कोई ऐसी शख्सियत को ला करके पेश कीजिए जिसने, यहां मैं ये जोर से बोलूंगा, आला हजरत से ज्यादा नहीं, आला हजरत के बराबर ही सही, अगर किसी ने काम करके दिखाया है, मुखालिफिन का जवाब देकर दिखाया है, तो लाओ उसका नाम पेश करो, आज से उसी के नाम से मसलक को मंसूब कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर शहबाजे दकन, शहजादे शहबाजे दकन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी वक़ार, ये लोग दर हकीकत आला हजरत को जानते ही नहीं। बस इनकी जबानें जब खुलेंगी तो एतराज में खुलेंगी। हाँ, गौसे आजम से बड़े है क्या उन्होंने? गरीब नवाज से बड़े है क्या उन्होंने? सबको हजरत, इनको आला हजरत। गौसे आजम से बड़े हैं, जबकि गौसे आजम के उन्होंने खुद इतने बड़े चाहने वाले हैं। तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत बोल रहे। अरे टुट्टे फुट्टे मौलवियों, तुम्हारे पास और कोई काम है ही नहीं। तुम यहीं तक रह गए, लकीर के फकीर बन के रह गए। तुमने ये बता करके बता दिया कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मबलग़ इल्म क्या है। तुम्हारे इन टुट्टे सवालों से समझ में आ जा रहा। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, तुम तो अभी अंडे में की जर्दी होंगे। तुमसे बड़े बड़े ये एतराज नहीं करे तो तुमको ये एतराज का हक कहां से मिल गया? अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अगर ऐसे टुट्टे फुट्टे लोग तुम्हारे सामने आकर के कहे क्या तुम आला हजरत को गौसे आजम से बड़ा मानते हो, क्या गरीब नवाज को तुम जो है बड़ा नहीं मानते आला हजरत से, जबकि उनके लिए हजरत कहा जा रहा है और इनको जो है तुम आला हजरत कह रहे हो। वो सईद है, ये पठान है, वो सादात है, ये पठान है, ये ऐसा इस तरह से तुम उन्हें आला हजरत कह करके उनसे ज्यादा इज्जत देने की कोशिश कर रहे हो। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, बल्कि हकीकत क्या है समझ लो कि हमने कभी भी आला हजरत को गौसे आजम से ऊपर नहीं माना है, गरीब नवाज से ऊपर नहीं माना है, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से ऊपर नहीं माना है, हजरत महबूब इलाही से ऊपर नहीं माना है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से ऊपर नहीं माना है, हजरत बख्तियार काकी से ऊपर नहीं माना है, हजरत बंदा नवाज से ऊपर नहीं माना है, हजरत पीर महमूद नसीर से ऊपर नहीं माना है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, अगर ऐसे लोग तुम्हारे रूबरू आए तो उनसे कहना कि सुन, जो गरीब नवाज है, जो बख्तियार काकी है, जो निजामुद्दीन औलिया है, जो फरीदुद्दीन गंजे शकर है, जो सरकार बंदा नवाज है, जो हजरत यूसुफैन शरीफैन है, ये सब आला हजरत के भी आला हजरत है। और जो आला हजरत के बाद वाले लोग हैं वो सब आला हजरत को आला हजरत मानेंगे। वो इसलिए कि अगर इल्मे गैबे मुस्तफा पर सवाल हुआ है, जवाब देने वाली जात इमाम अहमद रजा की है। मिलादे मुस्तफा पर एतराज हुआ है, जवाब देने वाली जात इमाम अहमद रजा की है। नबी के इख्तियार पर सवाल हुआ है, जवाब देने वाली जात इमाम अहमद रजा की है। नबी के हाजिर और नाजिर होने पर सवाल किया गया है तो नबी के हाजिर और नाजिर होने पर जवाब देने वाली जात इमाम अहमद रजा की है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, वो सिर्फ कलम ना था, वो तो खंजर था, जिस खंजर के बारे में दुनिया पुकार उठी, किल के रजा है खंजरे, खूंखार बर्कबार, आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। हर सवाल का जवाब, हर एतराज का जवाब देने वाली जात मेरे आला हजरत की है। कोई भी तशरीफ नहीं ला रहे हैं, आप इधर देखिए, इधर देखिए, डिस्टर्ब मत करिए, इधर देखिए। बात समझ में आई? आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इल्म का
गलत इस्तेमाल नहीं किया है। समझ में आ रही है बात? जिन्होंने गलत इस्तेमाल किया, जिन पर उलमाए हिंद व उलमाए हरमैन तय्यबैन ने कुफ्र का फतवा दे दिया और इतना सख्त फैसला सुना दिया, मन शक्का कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़त कफ़र। जिन्होंने इन खबीसों के कुफ्र व अज़ाब में शक भी किया, वो भी काफिर। अब बताओ, ये आला हजरत के घर की बात है, आला हजरत के भाई की बात है, आला हजरत के अब्बा की बात है, आला हजरत के दादा की बात है? बताओ, अपने वक्त के जय्यद नब्बास उलमाए हरमैन तय्यबैन ने सारे हकाइक को पढ़कर ये फतवा जारी किया। सुभान अल्लाह। जिस मेहमान आलिम दीन का आप बेसब्री से नारे इंतजार कर तकबीर, रहे थे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अताए ख्वाजा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए गरीब नवाज, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत, तशरीफ रखें आप हजरात। बहुत तेजी के साथ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। आप देख रहे हैं दुनिया सुन्नियत की एक मायानाज व अबखरी शख्सियत, खतीब शहीर, खतीब अहले सुन्नत, अताए ख्वाजा। सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा के अता का जवाब नहीं तो ख्वाजा का जवाब कौन ला सकता है? वाह 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 वाह। तभी तो बिरादर आला हजरत हुजूर अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रहमान ने फरमाया, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो हजरात गिरामी, मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि उलमाए हरमैन तय्यबैन ने फतवा जारी किया, उनकी कुफरिया इबारतों को पढ़कर, सारे हकाइक को जानकर, और ऐसा वैसा फतवा नहीं। मन शक्का फी कुफरिही व अज़ाबी फ़क़त कफ़र। जिसने इन खबाइस अरबा जो देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, वहाबियत से ताल्लुक रखते हैं, इनके अजाब और कुफ्र में शक भी कर लिया किसी ने, तो वो भी काफिर हो जाएगा।
इतना सख्त हुक्म है। तो जिनका कुफ्र वाज़े है उनके तकफीर के तुम कायल नहीं आज तक। हा? ये तो तुम्हारी हकीकत और असलियत है। खाली सरों पे कपड़े लपट लिए तो कोई सुन्नी नहीं बन जाता, कोई शेरवानी पहन लिया तो सुन्नी नहीं कहलाता। अजीजाने गिरामी वक़ार, बहरहाल बात को मैं लंबा नहीं करना चाहता, मुख्तसर कर दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कोई बात अपने घर की नहीं बताई है, वरना मैं इन तमाम उलमा की मौजूदगी में उन तमाम मोतरिजीन को यह कहना चाहूंगा कि लाकर पेश करो कोई ऐसी बात कि आला हजरत ने अपनी मर्जी से लिखी हो, आला हजरत ने अपनी तबीयत से लिखी हो, हट धर्मी की हो, मनमानी की हो। मरते मर जाएगा लेकिन कोई चीज तू ला करके दिखा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। इसलिए कहने वालों ने यह कहा है कि अल्लाह ताला ने आला हजरत की नोके जबान को और आला हजरत के कलम की नोक को खताओं से महफूज फरमा दिया है। तभी तो जमाना कह रहा है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और कहने वाला ये भी कह रहा है अगले ने तो लिखा है बहुत कुछ इल्मे दी पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। दोस्तों और बुजुर्गों, आला हजरत ने मसलक बनाया नहीं है, ये समझ लो। खाली बोलते नहीं क्या है, खाली काफिर बना के गए। उन लोगों का काम ही क्या रहता, काफिर बना देना। और थोड़े तो हिमाकत करने वाले ऐसी भी हिमाकत कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई हम आज तक किसी को काफिर नहीं बनाए, हम बोले भी नहीं आज तक किसी को काफिर। ये तुम्हारी हकीकत है। सुनो, बात लंबी हो जाएगी। आला हजरत ने मसलक बनाया नहीं है, मसलक बताया है। और आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बोला है जब तक कि वो खुद काफिर नहीं हो गया। आला हजरत ने किसी को काफिर नहीं बनाया है, इसलिए कि काफिर होने वालों को काफिर बताना ये जिम्मेदारों का काम है। तुम्हारे जैसे पेट भरू लोगों का काम नहीं हो सकता कि तुमको तो सिर्फ अपने नजरानों और चंदों की फिक्र है कि जो कुफ्र भी कर जाए तो तुम हुक्म अदूली करते हो, तुम वहां नजर पोशी करते हो, तुम वहां चश्म पोशी से काम लेते हो, वहां पर तुम बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हो। सुनो, ये आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत रही है कि आला हजरत ने हक को हक कहा है, बातिल को बातिल कहा है। आला हजरत ने हक को हक कहा है और बातिल को बातिल कहा। हक को हक लिखा और बातिल को बातिल लिखा। वहां काफिर नहीं बनाते। बरेली शरीफ में काफिर नहीं बनाते। हाँ, जो बन जाते उन बन गए बोल के बताते। सुभान अल्लाह। वहां काफिर बनाया नहीं जाता, जो काफिर बन जाता है उसके बारे में बता दिया जाता है कि इससे बचना, क्योंकि
ये जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी होती है। यही तुर्रा इम्तियाज रहा है बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता का, कि वहां पर सूरत देकर फतवा नहीं दिया जाता, शरीयत की रोशनी में फतवा दिया जाता है। ये बात समझ लो अच्छी तरह से। और ऐसे टुट्टे फुट्टे मौलवियों से, गुरु घंटालों से अपने आप को दूर रखो, जिनका एक ही फार्मूला है, गैरों पे करम, अपनों पे सितम। समझ रहे हैं आप? आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीसों की मस्जिदें बन रही हैं। तो इन लोगों को कोई एहसास नहीं है इस बात का, कोई गम नहीं है, कोई गम और गुस्सा नहीं है इनको। चश्मपोशी से काम लिया जा रहा है। मतलब अस्सुकूत फिर रिदा, खामोशी रजामंदी है। हाँ, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं, कोई रद्द नहीं। खैर रद्द तो उनको कभी आता ही नहीं, लेकिन अपनों के रद्द में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हाँ, सुन्नियों के, रज़वियों के खास तौर पे रद्द का जब मौका आएगा तो इन्हों अपनी पूरी सलाहियत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन हकीकत में जिनका रद्द करना है, उनके रद्द के मामले में नहीं बाबा, मिल के रहना, अपन अपन लड़ लिए तो कैसा होता, मस्जिद बना रहे ना बेटे। ऐसे लाइलप्पे बन जाते हैं मिठे चावला। नहीं लड़ लेना बेटे, अपने कलमे वाले भाई छे ना वल्ला भी। हाँ, पहचानो इन जालिमों को, ये बहुत डेंजर लोग हैं। आस्तीन के सांप भी कह नहीं सकते इनको, इतने डेंजर लोग हैं। बहरहाल मसलक आला हजरत पर मजबूती के साथ कायम रहो। कोई नया नहीं, कोई पांचवा नहीं। मैं बता दिया आपको, ओपन चैलेंज है। नया क्या है ला कर बता दो, उनकी तबीयत का क्या है ला कर बता दो, उसके बाद बात करेंगे। अगर इसका जवाब नहीं है तो प्यारे समझ लो मसलक आला हजरत क्या है। मसलक आला हजरत को आला हजरत की जबान में समझना चाहो तो आला हजरत ने यूं समझा दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर को और तशरीह के साथ समझना है तो मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में आओ। तो ताजुश शरिया अपने अंदाज में मसलके आला हजरत को यूं समझा रहे हैं, नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जान सब उन पे फिदा कर दे। अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को कहने से ज्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा जुमला सरजद हुआ हो दानिस्ता ना दानिस्ता, जो काबिल गिरफ्त हो, रुजू हो, तौबा हो, इन सब की गवाही से मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, रुजू लाता हूँ। मेरी तौबा रुजू कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौलाई करीम इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन्होंने सजाया है उनके लिए, जिन्होंने सजाने के लिए ताउन किया है उनके लिए, और जितने लोग हाजिर आए हैं उन सब के लिए ज़रिए नजात और रहमत और बरकत बना दे। मौलाई करीम इमाम आज़म अबू हनीफा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मस्जिद मदरसा जो भी चल रहे हैं उन सब को मौला दवाम अता फरमा और कामयाबियाँ अता फरमा, कामरानियाँ अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, और उनके लिए आसानियाँ अता फरमा, उनके लिए असबाब अता फरमा। इन सब की खिदमत दीनी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमा।
और मुस्तकबिल के जितने ख्वाब हैं उन्हें जल अज जल शर्मिंदा ताबीर फरमा। अस्सलामु